ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें। ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे भक्तों, बाबा का आध्यात्मिक उपदेश अपने भक्तों को यही है, इसे जरूर सुनना। साई कहते हैं, प्यारे भक्त, तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी दृढ़ गति से प्रगति होगी। कितना सुंदर उनका यह आध्यात्मिक उपदेश था। प्यारे भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना भी मत सोचना कि तुम कार्य कम करो और ज़्यादा पूरी तरह से कष्ट करो। यही तुम्हारे लिए योग्य है। इसलिए कभी भी याद रखना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचना मत। सबसे ज़्यादा कष्ट करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। खुद की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं खुदा नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक शिरडी साई की चौखट नहीं देखी। प्यारे भक्तों, साईं बाबा अपने भक्तों को जब भी देते हैं तब झोली भरकर देते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए याद रखना, जीवन में सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात और कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा संयम रखना, यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है। सवाल कुछ भी हो, जवाब तुम ही हो साई। रास्ता कुछ भी हो, मंजिल तुम ही हो साई। शिरडी के साई, आप अपने भक्तों के हर समय साथ चलते हो, इसलिए धन्यवाद। हे सद्गुरु साई, तुम धन्य हो। हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदार हृदय हो, जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं। तुम उनकी सदैव रक्षा यो उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। शिरडी के साई हर भक्तों के साथ रहते हैं, सिर पर रखना है यकीन। साईं बाबा आज अपने प्यारे भक्तों को एक देवी स्वरूपी संदेश देना चाहते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, साईं बाबा का आज का यह देवी स्वरूपी संदेश आपके पास जितना भी समय है उतना समय जरूर पूरी तरह से सुनना। साईं कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दे, नरक से डरना छोड़ दे। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर तू छोड़ दे। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही है तेरे लिए सबसे बड़ा। इसलिए प्यारे भक्तों, जो भी मुसीबत के समय तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही इंसान तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। याद रखना, साईं बाबा एक प्यारा संदेश देना चाहते हैं। साईं कहते हैं, तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें पूरी तरह से क्षमा कर दूंगा। जीवन में 3 लोगों को पूरी तरह से कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी भी मत भूलना, क्योंकि यह एक प्रकार का अनुभव है और अनुभव ही पूरी तरह से इंसान को आगे लेकर जाता है। भक्तों, सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था। जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा।
याद रखना, संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो प्यारे भक्त, तुम तो इंसान हो, तुम्हें भी सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए पूरी तरह से संघर्ष करो। हम गया नहीं, अभी जिंदा है। दरवाज़ा कहता है अतिथि का स्वागत करो। घड़ी कहती है काल के चक्र को पहचान। खिड़कियाँ कहती है दूरदृष्टि रख, दुनिया का भान रख। और मंदिर कहता है पवित्र रख, नाम स्मरण कर। छत कहता है उच्च विचार रख, ऊंची आकांक्षाएं रख। परंतु जमीन कहती है पैर सिर्फ मुझ पर ही रहने दे। अगर तेरे पर पैर और तू आसमान में उड़ने लगेगा तो पूरी तरह से याद रखना है, नीचे तुम्हें जरूर आना ही आना है। इसलिए भक्तों, कभी भी गर्व और अहंकार मत करना, क्योंकि एक गर्व इंसान को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल पूरी तरह से लेती है। जिंदगी के 5 सच पूरी तरह से कौन से भी हो, लेकिन प्यारे भक्तों, पूरी तरह से जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करना है। यही तुम्हारा अच्छा कार्य न पूरी तरह से है। झूठ में आकर्षण होता है पर स्थिरता सत्य में नहीं होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के पूरी तरह से भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का परिचय कराती है। प्यारे भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश जरूर सुने। प्यारे साईं भक्तों, कृष्ण का अर्थ क्या है, तो आज का यह संदेश जरूर सुने। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह सबके लिए सबसे बेहतरीन है। तो याद रखना, कृष्ण का अर्थ है सब और न का अर्थ है आत्मा। वे परब्रह्मा परमात्मा सबके आत्मा है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द सर्व का वाचक है और नकार आदिवाचक है। वे सर्वव्यापी परमेश्वर सबके आदि पुरुष है, इसलिए कृष्ण कहते गए हैं। सर्वार्थवाचक है। न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अंत सर्वबीज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कृष्ण कहे गए हैं। और कृष्ण का अर्थ है भगवान की भक्ति और न का अर्थ है उनका दास्य। अंत जो अपनी भक्ति और दास्य देने वाले हैं वही कृष्ण कहलाते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपको जीवन में सबसे बड़ी ऊंची झेप लेनी है तो उसके लिए तुम्हें कई अनुभव लेने ही पड़ेंगे। यही तुम्हारे लिए सबसे लिए खास है। पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। यह भी उतना ही पूरी तरह से सही है। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपके जीवन में कितना भी बुरा समय आए तो सिर्फ एक बार शिरडी के साईं बाबा को बोले कि साईं राम, मेरे जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलें आई है, लेकिन उन मुश्किलों में भी पूरी तरह से लड़ने की शक्ति तुम मुझे प्रदान करना। यह साईं बाबा को जरूर कहना, यह सबसे लिए तुम्हारे लिए खास रहेगा। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं कि पूरी तरह से सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जब समय पर समझ आए तो याद करना कि साईं आपके साथ खड़े हैं। याद रखना, ईश्वर जब किसी पर कृपा करते हैं तो उस मनुष्य तन प्रदान करता है। मनुष्य तन अनमोल है, क्योंकि केवल मनुष्य तन में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। ईश्वर जब भी किसी मनुष्य को धन देना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले बुरी परिस्थितियों से गुजारने के लिए कहते हैं। याद रखना,
अच्छा समय लाने के लिए आपको बुरे समय का पूरी तरह से डटकर सामना करना पड़ेगा। यही तुम्हारे लिए पूरी तरह से अच्छी बात है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। साईं कहते हैं किसी भी समय डरो मत, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह तो पूरी तरह से होकर ही रहेगा। इसलिए अगर जीवन में तुम चिंता करोगे तो जो भी तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर सुख पूरी तरह से ठहरा है वह तुम्हारे दुख का रणगान गाते समय ही पूरी तरह से वहाँ से ही निकल जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, कभी भी दुखी मत होना। मुसीबत एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही है तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि साईं आपको कुछ अच्छा ही देना चाहते हैं। प्यारे भक्तों, याद रखना यही है गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्यों है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। याद रखना, क्रोध और कलंक पूरी तरह से यही तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा मुसीबत पैदा करते हैं। इसलिए इन बातों से दूर रहना यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। कोई भी मनुष्य किसी बात को किसी प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले को भगवान कभी भूखे रहने ही नहीं देते। याद रखना, अगर तुम पूरी तरह से कष्ट कर खाओगे तो साईं आपको कभी भी भूखे रहने ही नहीं देंगे। यही सबसे बड़ी बात है। नमक के कितने भी बुरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियाँ आ जाती है। वैसे ही प्यारे भक्त, तुम्हारे स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह तुम खारा बने रहोगे तो याद रखना, कितना भी बुलाने पर कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। यही जीवन का सबसे ज़्यादा और अच्छा सत्य है। प्यारे भक्तों, याद रखना, एक बार साईं बाबा से एक भक्त ने पूछा, जहर क्या है? तब साईं बाबा ने उस भक्तों को एक सबसे अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने एक जवाब दिया, हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक अगर होगा तो वह जहर कहलाएगा। इसलिए याद रखना, अगर अति करोगे तो ज़रूर तुम्हारी पूरी तरह से मिट्टी हो जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें जहर से बचना है तो सब चीज़ें आपको पूरी तरह से संभाल कर करना है। यही सबसे अच्छा तुम्हारे लिए कार्य है। प्यारे भक्तों, याद रखना, समय जिसका साथ देता है वो पूरी तरह से जीवन में बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बेटा कौवा भी सबको मोर लगता है
और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। लेकिन याद रखना, सबसे पहले अगर किसी को तुम्हें बुरा बोलना हो तो सबसे पहले तुम खुद को परखो। खुद के अच्छे और बुरे विचार को इकट्ठा करो और उनका अभ्यास करो। तभी किसी का बुरा करो और बुरा सोचो, तब मैं तुम्हें जरूर मान्यता दूंगा। याद रखना प्यारे भक्तों, अगर जीवन में तुम्हें सबसे अच्छी बातें प्राप्त करनी है तो तुम्हें सबसे अच्छे कर्म करने ही होंगे, वह भी अच्छे मन से। साईं कहते हैं, भक्ति करने से तुम्हारे संकट कभी कम नहीं होते। तो जो भी संकट की गति है वह जरूर मैं कम करता हूँ, और मेरी भक्ति करने से मैं जरूर जिस तरह संकट तुम्हारे जीवन में फूल कांटों की तरह तुम्हारे दहिये के रास्ते पर पूरी तरह से पेड़े हुए हैं, उसे मैं फूल के स्वरूप में बदल देता हूँ। यही भक्ति करने की शक्ति है। इसलिए भक्ति में जो शक्ति है वह शक्ति आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। प्यारे भक्तों, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। और याद रखना, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कभी कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को कभी दहलीज से खाली ना लौटाओ। भगवान के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। पकाई जाती है रोटी जो मेहनत से कमाई से हो जाए गर्भासी तो कभी लज्जत कम नहीं होती। याद रखना, याद करते हैं अपनी हर मुसीबत में जिन्हें हम वो है साईं राम, जो अपने हर भक्तों के साथ रहते हैं। याद रखना, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें उनका बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब उस चींटिया को दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला इंसान कभी भी नहीं चुरा सकता। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट मतलब हुनर आपका कोई भी चुरा नहीं सकता। यही सत्य बात है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जो भी आपके अंदर हुनर है उस पर कार्य करो, यही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। और सत्य बात यही है, अगर आपको कोई कुछ भी कहे तब भी उन पर ध्यान मत देना। अगर तुम्हें अपने ध्येय के रास्ते पर मतलब तुम्हें जीत प्राप्त करनी है तो तुम्हें उस जीत के लिए सबसे ज़्यादा प्रयत्न करने ही होंगे। और सबसे पहले जीत सबको पूरी तरह से यूं ही प्राप्त नहीं होती, उसके लिए सबसे ज़्यादा कष्ट करने पड़ते हैं, तभी जीत प्राप्त करती है। लेकिन जीत आखिरी समय में भी हो सकती है। इसलिए संयम रखो, अच्छा समय तुम्हारा जरूर आएगा। अपने कर्म पर विश्वास रख बंदे, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से अच्छा है। और याद रखना, राशियों पर कभी भी विश्वास मत करना, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिए थे। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं, कभी भी जीवन में राशि पर विश्वास न रखकर तुम्हारे कर्म पर रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि साईं बाबा हमें देख रहे हैं, पर पाप करते समय यह भूल जाता है कि भगवान हमें देख रहे या नहीं। दान करते हुए इंसान पूरी तरह से समझता है कि साईं बाबा सब देख रहे हैं, पर चोरी करते समय यह सब कुछ भूल जाता है। प्रेम करते समय यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। साईं कहते हैं, प्यारे भक्तों, असल में बुद्धिमान वही रहता है
जो अपने कर्मों को अच्छा बनाता है, अपने धन को नहीं, क्योंकि इंसान सब कुछ यही छोड़कर हमारे पास आता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान हमारे पास लेकर आता है और वह है उसके अच्छे कर्म। उसके अच्छे कर्म को ही हम देखते हैं। याद रखना, कदर करनी है तो जीत जी करे, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें किया करो अपनों से। अगर पूरी तरह से जब वक्त चला जाएगा तब कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि याद रखना, भगवान ने जो आपको यह शरीर दिया है एक प्रकार से यह करार है जो कितने साल का भी हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से जितना समय अभी तुम्हारे जीवन में है उन्हें पूरी तरह से अच्छी तरह से जीने का प्रयास करो। यही तुम्हारे लिए पूरी तरह से अच्छा है। याद रखना, जीवन में अगर 4 से विवाद मत करो। यह 4 बातें पूरी तरह से तुम्हारे लिए अच्छे हैं। प्यारे भक्तों, मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से कभी भी विवाद मत करो। यही तुम्हारे लिए पूरी तरह से अच्छी बात है। याद रखना, संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मी में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। इसलिए प्यारे भक्तों, तुम डरो मत, हम गया नहीं अभी जिंदा है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा पर अगर आपका भी यकीन हो तो अभी इस संदेश को सभी भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। याद रखना, जीवन में अगर आपको साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो नामस्मरण यह सबसे अच्छा पर्याय है। और याद रखना, भगवान की भक्ति करने से पहले अपने कर्म को देखो, यही सबसे अच्छी बात है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका जीवन भी सबसे अच्छा जरूर भगवान करेंगे। यही सबसे मूल्यवान बात है। प्यारे साईं भक्तों, पूरा संदेश अगर आपने भी सुना हो तो अभी कमेंट में टाइप करें। ओम साई राम, ओम साईनाथ।